सैंक्शन रॉ, सैंक्शन आरएसएस, ऐसी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है, ये आया है यूएस सीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल ऑफ क्या व्हाट रिलीजियस फ्रीडम और व्हाटएवर इट इज, वहां से आया है ये। ठीक है। और बेस्ट चीज, सबसे बेस्ट चीज बताऊं बिफोर आई इंट्रोड्यूस पथिकृत भाई, कि हमारी ऑपोजिशन ने इसको लेके बड़ा हंगामा मचाया, देखो जी आरएसएस को बैन करना है। बट भाई लोगों ने दूसरी लाइन नहीं पढ़ी, उन्होंने हेडलाइन पढ़ ली भाई आरएसएस को बैन, सेकंड लाइन में रॉ भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर बोलने की इनकी हालत नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उधर पे तो फिर सुताई होगी, चिपकाई होगी। So what is this happening? Let's find out and welcome to जय हिंद जय भारत and welcome to Dev Talks। प्रतिकित भाई क्या यार, सुबह सुबह सैंक्शन को, रॉ को सैंक्शन कराते हो यार, ऑफ ऑल द थिंग्स। नमस्ते आदि भाई। अच्छा, इस रिपोर्ट का ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का एक बॉडी है। इसका जो वाइस चेयर है उसका नाम है आसिफ महमूद। ही इज एन अमेरिकन सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, जो करीब 2 दशक पहले पाकिस्तान में से आके यहाँ पे सिटीजनशिप लिया। सो यू कैन से कि इस रिपोर्ट का जो आर्किटेक्ट है वो एक पाकिस्तानी है। तो एक पाकिस्तानी अगर एक रिपोर्ट बनाए, चाहे वो अमेरिका के लिए बनाए या पाकिस्तान के लिए बनाए, जाहिर है वो रॉ का ही बैन चाहेगा, जाहिर है वो आरएसएस का बैन चाहेगा या किसी और दूसरे संगठनों का बैन चाहिए। बट बात वो नहीं है, बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है यूएसआईसीआरएफ, ये एक टूल है, इट्स अ वेपनाइज्ड टूल यूएस का। उसी देशों के ऊपर ये लागू करता है, रिपोर्ट बनवाता है जिनको वो दबा नहीं पा रहा है या दबाना चाहता है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं बिफोर आई गेट इनटू दिस। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी माइनॉरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटी, ये सारे जो सर्वे करना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में 1857 में जो म्यूटिनी हुई थी ब्रिटिश आर्मी में, उसके बाद दे रियलाइज कि यार ये देश तो बहुत ही यूनाइटेड है, इसको तो हम तोड़ नहीं पा रहे। वी कांट गवर्न द कंट्री द वे यू वी हैव डन इट फॉर अदर कंट्रीज, अदर कॉलोनीज रादर। तो देन दे स्टार्टेड दिस लिंग्विस्टिक सर्वेज इन इंडिया, फिर एथनिक सर्वेज इन इंडिया, फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड लाया, एरियन डिविडेंड थ्योरी लाया, मेजोरिटी हिंदू वर्सेस माइनॉरिटी मुस्लिम, ये सब लाया। फिर उसके बाद पार्टीशन करवाया, फिर कास्ट सर्वे लाया, बहुत कुछ लाया। इसमें मैकॉले वाले कॉन्सेप्ट जो है ना, मैकॉले माइंडसेट की बात जो प्राइम मिनिस्टर करता है, दिस इज द थिंग। फिर उसके बाद कैल्डवेल है, मैकॉलिफ है, बहुत सारे और है। नाउ 1945 के बाद जब देयर इज अ ट्रांजिशन, व्हेन यू सी कि पाउंड स्टर्लिंग गिव वे टू डॉलर एंड ऑल दैट थिंग हैपेंड, इट्स बेसिकली अ हैंडओवर। और उसमें द कॉन्सेप्ट्स रिमेन कोर। द अमेरिकंस हैव नॉट चेंज्ड एनी कॉन्सेप्ट्स। अमेरिका ब्रिटिश टूल्स जितने हैं, उसी टूल्स से ही दुनिया को गवर्न करना चाहता है। हो सकता है कहीं पे उस टाइम दैट फेडरल रिजर्व एंड एवरीथिंग दैट वाज फॉर्म्ड, फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जितने बने, ये कहीं ना कहीं दिस इज जस्ट अ रीमेक ओवर। बट द कोर इंस्टीट्यूशंस, कोर आइडियाज, कोर फिलोसॉफीज ऑफ कॉलोनाइजेशन रिमेन्स द सेम। तो इसी वजह से आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पाकिस्तानी वाइस चेयर है, इसी वजह से ये रिपोर्ट बनाया जा रहा है? नो, इट्स नॉट जस्ट दैट। ये तो ऑब्वियसली दिस पर्सन हैज अ रोल, बट the moment you make somebody of a Pakistani origin the vice chair of this organization, तो आपका मनसा आप समझ लो, यूएस का मनसा क्या है। दूसरी चीज है दूसरी चीज है कि ये जितने संगठन है, इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप एक 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 परसेप्शन क्रिएट करो कि जिन देश जो देश है, जो ठीक ठाक कर रहा है, जो इंटरनली स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका की हर बात को सुन के जंग में नहीं जाता है, जो लोग सोचता है कि द गवर्नमेंट, द वर्ल्ड हैज टू बी फार मोर फेयर, इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। नाउ व्हेन व्हाई इट इज प्रोबब्ली लाइक आरएनडब्ल्यू, क्योंकि अभी रिसेंटली तो 10-11 लोगों को पकड़ा गया ना, 10 यूक्रेनियन एंड 1 अमेरिकन, जो मिजोरम से म्यांमार जाके वहां पे ट्रेनिंग दे रहा था टू द मिलिटेंट ग्रुप्स। अभी पकड़ा गया टुडे मॉर्निंग, और यस्टरडे दैट न्यूज केम इन। सो बेसिकली अमेरिका जो रेजिम चेंज का कॉन्सेप्ट, लेट मी फर्स्ट से दिस, अमेरिका जो है ना,
आई एम नाइदर प्रो अमेरिका नॉर एंटी अमेरिका। आज के जमाने में यू कैन नॉट रन विदाउट अमेरिका, बट अमेरिका के साथ आपको अगर रिश्ता बेहतर रखना है तो यू शुड बी वेरी कॉशियस एज वेल, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने जो कहा था कि यू नो टू बी यू नो एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी इट्स फ्रेंड इज फेटल। दैट इज द थिंग। ये जो यूएसआईआर सीआरएफ का रिपोर्ट है, ये हर उस जगह पे अमेरिका अप्लाई करता है प्रेशर क्रिएट करने के लिए जिनको वो थ्रू अदर मीन्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब चाहे वो रॉ की बात आता है तो गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला इशू है, रॉ की बात आता है तो यू नो whatever operations we are not aware of it, but probably there are operations that RAW has done जो यूएस की लाइकिंग की नहीं है। हो सकता है सच ऑपरेशंस, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, हो सकता है दोज ऑपरेशंस हैव बीन इन ड्यूरिंग द यूनुस रेजिम, हो सकता है दोज ऑपरेशंस हैव बीन इन पाकिस्तान, वी डोंट नो। दैट मेक्स अमेरिका वेरी अनकंफर्टेबल। अब ये तो सही है कि द वेस्ट वॉशिंगटन से रेजिम चेंज करवाया गया था बांग्लादेश में, ये तो सही है ना, वहां पे एक अनइलेक्टेड अनडेमोक्रेटिक पार्टी को लाया गया था, बैठाया गया था, दे प्लांटेड समबडी, फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड बेस्ट इज नाउ इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर वो आया है आर्टिकल सेइंग कि भैया वी आर सरप्राइज्ड दैट इस्लामिस्ट टुक पावर देयर। BNP is not an Islamist party. No, they're saying the rise of Islamism is, you know, जो जहाद और ये वो जो they are surprised. तो हाँ नो, इकोनॉमिस्ट एंड टाइम्स मैगजीन, ये जितने सारे मैगजीन है यहाँ पे हमारे देश में जो एंग्लिसाइज्ड इंटेलेक्चुअल एलिट है उनके लिए घर में एक ड्राइंग टेबल में, एक ड्राइंग रूम में एक टेबल में अगर टाइम मैगजीन रखा जाता तो इसने आई एम इन द एलीट ग्रुप। अदरवाइज ये सारे जो है दल्ले है, दे आर माउथपीस। We look at the kind of reports they used to come against Bashar al-Assad. This man has to go, एक bloodied face of Assad, उसको रिप्लेस करके किसको लाया? कोई नोबेल पीस प्राइज विनर? अच्छा, by the way, the present president of Syria can even get a Nobel Peace Prize tomorrow. That is not a big thing, but the fact that he had links with ISIS, he has been an ISIS and al-Nusra guy. आज वो ही इज इन द गुड बुक, सो इज नो मोर अ बैड टेररिस्ट, इज अ गुड टेररिस्ट। ना ये सब अमेरिका करता है। मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत जगह पे इसकी बात कर रहा हूँ। अमेरिका वेंट एंड बॉम्ब्ड अ स्कूल इन ईरान, 165 या 200 चिल्ड्रन डाइड, गर्ल चाइल्ड्स डाइड। ये वॉर क्राइम है कि नहीं है? वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन, किसी की हिम्मत है, किसी की पिछवाड़े में हिम्मत है कि आके बोले कि ये वॉर क्राइम है? नहीं, मुझे बताइए। आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टेटमेंट, आई एम जस्ट आस्किंग, किसी की हिम्मत है बोले? Now there was this kind of similar bombing the Russians did, तो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास करवाया गया था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक कौन सा एक डी से एक कोई एक टाउन है या सिटी है अमेरिका यूक्रेन में, दूसरा या ऐसा करके, जहां पे बॉम्बिंग किया था। बुका, हाँ बुका हाँ, एक और भी है, आई फॉरगॉट। सो ये जितने सारे ये है ना, वहां पे रेजोल्यूशंस पास होता है, कंडेम नेशन। प्लीज आस्क, टेल मी, व्हेन वुड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल पास अ कंडेमनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड इन द इरानियन स्कूल? करेगा? इसी वजह से मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लोग फ्रस्ट्रेटेड है। यार अगर कुछ गलत है तो गलत है। विल इट एवर हैपन कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल कम एंड से कि हमारे लिए वॉर जस्टिफाइड हुए, लेकिन उस स्कूल में जो हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट? बोलेगा? नेटो बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। क्या कभी द ब्रिटिश हैव एवर अपोलोजाइज्ड फॉर द 6 famines in India they artificially created? आर्टिफिशियल, बंगाल में एक फैमिन हुआ था, that was artificially created by the British. उस टाइम पे जो फैमिन 1940s में जो फैमिन हुआ था इंडिया में, वो सारे फैमिन आर्टिफिशियली क्रिएटेड था। यहां से सारे खाना ले जाके they used to feed the British soldiers. बट अभी भी ब्रिटिश स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है कि कॉलोनाइजेशन उन लोगों ने जो किया, दैट वाज फॉर एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन।
कि कॉलोनाइज किया था इस ब्रिटिश ने, इसी वजह से दोस प्लेसेस बिकेम डेवलप्ड। सो जहां जहां आप देखेंगे फॉल्ट लाइन्स है, ये क्रिएटेड है। I'll tell you, give an example. ब्रिटिश ने ये जो पार्टीशन करवाया, इट्स अ परमानेंट फॉल्ट लाइन दे क्रिएट। सिमिलरली युगोस्लाविया को तोड़ के सर्बिया और जितने सारे आप पोस्ट सोवियत डिसइंटीग्रेशन जो हुआ, वहां से जो कोसोवो बना के रखा, दैट्स अ परमानेंट डिस्टर्बेंस। यूएस ने जो नेटो ने सर्बिया को तोड़ के कोसोवो बनाया, ये बोल के कि नो नो दीज आर माइनॉरिटीज, इट्स अ परमानेंट प्रॉब्लम। क्या कोसोवो इज एट पीस विद अदर्स? नो, इट इज अ वोल्केनो, कहीं कभी भी इट कैन इरप्ट। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएसआईसीआरएफ, दीज आर टूल्स। इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि तुम इस तरह के रिपोर्ट बनाओ, हाइपोथेसिस पहले तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद काम होता है। हाइपोथेसिस इज रेडी, नाउ व्हाई इज इट आरएसएस? आरएसएस लोग सपोर्ट करे कि ना करे, लाइक करे कि ना लाइक करे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अगर कोई कन्वर्शन के खिलाफ खड़ा है इस देश में, दैट इज आरएसएस। ठीक है, तो इनके जो जनजाति आंदोलन मूवमेंट जो इनके है, जनजाति जो ट्राइबल कम्युनिटीज को लेके लोग जो काम करते हैं, दैट हैज बीन एन एक्यूलीज हील फॉर द कन्वर्शन एजेंट्स। फिर बहुत सारे राज्य में एंटी कन्वर्शन लॉज आ रहा है। हालांकि आई बिलीव कि सिर्फ एंटी कन्वर्शन लॉ से कन्वर्शन बंद नहीं होगा जब तक ना हम मंदिर का पैसा इस्तेमाल करें फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। अब एंटी कन्वर्शन लॉ लाओगे, लोग क्रिप्टो कन्वर्टेड हो जाएंगे। व्हाई? क्योंकि उसको अगर कोई बोले आई विल गिव यू हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री हेल्थ केयर, वो क्या करे? ही विल कन्वर्ट इनटू अ क्रिप्टो। वो ऑन द फेस ऑफ इट वो नहीं रहेगा कन्वर्टेड, वो अपना नाम रखेगा, बट कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो फिर भी वो जो फ्री रैशन है ना, जो एडिशनल फ्री रैशन 2020 से जो प्राइम मिनिस्टर के दे रहा है कोविड के टाइम से, या फिर जितने सारे माइक्रो फाइनेंसिंग, मुद्रा योजना, आई टेल यू दिस हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू फाइट कन्वर्शन। आज देश में खाने की कमी नहीं है, नहीं तो राइस बैग कन्वर्शन एक शब्द, यू नो दिस वेरी वेल, चावल देकर कन्वर्टेड करवाया जा रहा था। आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, फिर उसके बाद जो राशन वाला, उसका नाम मैं भूल गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ऐसा कुछ योजना, अन्न योजना, दिस हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू फाइट कन्वर्शन। हाँ, बट एस्पिरेशंस बढ़ रहा है, यू नीड बेटर क्वालिटी स्कूल्स, दैट इज अनदर थिंग। So that is why these guys are a problem. So I'm not surprised. In fact, अगर USICRF बोलता है raw should be banned, I think as a country we should take it as a badge of honor. ठीक है? Please tell me what other reason will they be interested in एक देश के इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग, डू दे आस्क द सेम थिंग अबाउट यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एजेंसी, Pakistani intelligence agency? Why? They will not. Why? Because they can be controlled. उनके प्रॉब्लम हो रहा है, उनका प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, उनका प्रॉब्लम है कि इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी देखेंगे वी नो इट वेरी वेल आदि, आई थिंक यू नो बेटर देन मी, कि ईरान के ऑपरेशंस इन लोगों ने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। हाँ, ईरान हैज बीन डिस्ट्रॉयड, Iran के majority of infrastructure has been destroyed, but what they had expected, what they had anticipated, they could not do it. I think both of us agree, ईरान इजराइल का एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला ऑब्जेक्टिव वो है, या फिर लीडरशिप वाला। बट यूएस हैड अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, ऑयल कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, व्हाटएवर, नॉन डॉलर डिनोमिनेशन में जो सेल करना उसको बंद करवाओ, ये सब है। नाउ इसको कवर अप मैं कैसे करूं? हाउ डू आई कवर इट अप? ये जो फियास्को है, क्योंकि इट्स अ परमानेंट प्रॉब्लम नाउ, इट्स अ परमानेंट प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हर 2 दिन में ड्रोन भेजेगा, हर 2 दिन में दुबई में, ये देख रहे हैं ना, दिस हैज बीन नॉर्मलाइज्ड।
Now, to cover it up, you have to attack another country. Cuba, easier prey. Air defense नहीं है, closer to America, उतना खर्चा नहीं है. Now, ideologically, I dislike communism, but Cuba एक sovereign देश है. वो जैसा रहना चाहे अपनी बात है. How do you attack that country यार? आप ऐसे ही अटैक कर दोगे किसी को भी, और वहां पे वो सब जितने सारे चूजा बैठा है यूनाइटेड नेशन में, सारे चुप रहेंगे कब तक? एक स्टेटमेंट दे देगा वो बहुत बंदा आके. अच्छा, यू वुड सी सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन का होता है, हैव यू सीन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का कभी? हैव यू एवर सीन अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रॉम रशिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया? देखा है आपने? ऐसे देशों से चुना जाता है जिसको कंट्रोल कर सकते हो. आप केनिया से किसी को बैठा दोगे, वो क्या करेगा यार? क्या लीवरेज है उसके पास? ऑर्गेनाइजेशन ही उसका नहीं है. वो ही इज तो लाइक लकीएस्ट मैन ऑन अर्थ यार. मेरे को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया यार, मेरा फ्यूचर अपने अगले 2 जनरेशन के लिए मैं सिक्योर हूं. इससे ज्यादा वो नहीं सोचता. वो कौन सा दुनिया के सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा? So United Nations and the multilateral institutions will not do anything. वो बैन करेगा, वो sanctions लगाएगा, they are okay with it. Now problem with them is what? इंडिया के ऊपर आप टैरिफ लगा के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो. इंडिया के ऊपर आप sanctions नहीं लगा पाओगे. इंडिया के ऊपर आप स्ट्रिक्ट होते हो तो वॉल स्ट्रीट आपके खिलाफ हो जाते हैं. इंडिया के ऊपर आप जितना भी sanctions लगाने की बात करोगे, टैरिफ लगाने की बात करोगे, तो what happens? उतना ही वॉल स्ट्रीट इज इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया. फिर आपको रिफाइनरी बनाना है तो फिर उसके लिए भी इंडियन कंपनीज की जरूरत होगी. सो व्हाट डू? यू कैनॉट कंट्रोल देम इकोनॉमिकली. यू कैनॉट डू अ ईरान ऑन इंडिया. यू हैव टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ बैड कंट्री विच इज एंटी माइनॉरिटी. ये दिखाना है. बट अगर आप देखें, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन द लास्ट 10 years among all people of all the schemes have been the minorities. चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो. Tell me one incident where one minority. मतलब मैं तो ये कहता हूं, and I take pride कि इंडिया का जो वर्ल्ड कप, ये जो T20 वर्ल्ड कप और वुमेन वर्ल्ड कप में द विक्ट्री ऑफ इंडिया, इसका वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट was Jemima Rodriguez, a brilliant player, a passionate Indian player, and Sanju Samson. Now both are Christians. आपको कभी लगा कहीं पे किसी ने उसको डिस्क्रिमिनेट किया बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस? यार इतना प्यार देश ने दिया, और दे आर सो पैशनेट, दे आर सो पेट्रियोटिक. बट अमेरिकन्स विल से कि वी आर एंटी माइनॉरिटी. The worst is this is a Soros funded bloody crap show which is there, and on top of it's got a Pakistani head जिसका पूरा एक नेटवर्क बना सकते हो आप with all those same Ghulam Nabi Fair and that entire bloody nonsense which is there. So it's a report which is not worth putting in the trash can. आदि भाई, एक चीज, यूनाइटेड स्टेट्स ये सोरोस फंडेड है कि नहीं, ये हो सकता है, बट इट्स ए यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन. ये कोई इंडिपेंडेंट एनजीओ का रिपोर्ट नहीं है. It's not a government organization, but it's a Soros funded connected organization which reports into the State Department. So they have the blessing of the State Department, na? It's not an independent. ये कैसे चलता है वहां पर? These are all pressure tactics to create that impression कि नहीं, you know. So last thing I just want to say is this, कि इतने सारे जो organizations है ना, ये these are, आपने जैसे कहा, these are meant for creating pressure. The problem is हमारे देश में बहुत सारे डेवलपिंग देशों में जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको लगता है कि these are sacrosanct report, एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया. वो बात नहीं है. these are tools of control. You can also say these are tools of neo-colonialism. और ये आज की नहीं है, दशकों से चल रहा है. बट आज तक हमारे जर्नलिस्ट ये समझ नहीं पाए, except a few. These are tools of neo-colonialism. Don't jump to the report to project India bad. I think the worst is what I want. Worst is our opposition, which is really, really amazing.
I mean, आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं, रॉ के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। तो, ठीक नहीं है। तो बोले ना, एनीबडी हु वांट्स टू से पार्लियामेंट खड़े होकर बोले फिर। या बोलो बोलो, मजा आएगा फिर। Then we can actually see where the loyalties lie. Any case, Abhi, Patrick bhai, let's bring this update to an end. Thank you so much for that. And सबसे request है, वीडियो को like जरूर करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And check out the description if you want to support the channel. And of course, जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उसमें जाके इसकी रिपोर्ट को टैग करके लिखिएगा, well tried won't work. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।